हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ई रोड ऑफ की प्रॉब्लम सीरीज के अंदर नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.31। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। अपने को ये दिया है कि एक बॉल है वो इनक्लाइन के ऊपर, ये इनक्लाइन दिया हुआ है। इस इनक्लाइन के ऊपर इस तरीके से एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया है। इस स्मूथ इनक्लाइन प्लेन है, कोई फ्रिक्शन वहां पर नहीं है, और ये इंक्लाइन है वो कितना एंगल बनाए हुए हैं यहाँ पे अल्फा। इस बॉल को जहां से अपने ड्रॉप किया है वो हाइट है इंक्लाइन से स्मॉल एच, और जब इसका कोलिजन होता है तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन का मीन्स जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी से ये वापस ये ऊपर की तरफ आएगी ये बॉल। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट, यहाँ पे इसका कोलिजन हुआ, इम्पैक्ट विल द बॉल रिबाउंड फॉर द सेकंड टाइम। तो ये सेकंड टाइम पर रिबाउंड होने से पहले जहां पे ये रिबाउंड होगी वहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि ये यहां पर आके गिरी फिर यहां पे जाके रिबाउंड हुई दोबारा, तो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस अपने को यहां पे निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले इसके एफबीडी पे आते हैं अपन। ये बॉल है यहां से गिराई इसको, कितनी हाइट से, एच से। यहां पर आके ये इस तरीके से रिबाउंड यहां से ये बाउंस करती है और यहां पे आके रिबाउंड होती है। तो अपने को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए यहां से ये एच हाइट से नीचे गिर रहा है, ये स्मॉल एच हाइट हो गया, ये एंगल अल्फा है, ये नीचे की तरफ जी लगेगा, तो यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एक्स है और ये क्या बना लिया मैंने, वाई कोऑर्डिनेट बना लिया। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो यहां से ये एंगल भी कितना हुआ, अल्फा हुआ। अब देखिए यहां से कि अगर ये एंगल अल्फा है और यहां से ये क्या होगी, गिरेगी और ये क्या बाउंस करेगी, तो ये मान लेता हूं कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ये बाउंस कर रही है। अब अपने पास में ये एंगल तो अल्फा है, ये वाला। अब अपने को चाहिए एक तो ये वाला एंगल और या फिर ये वाला एंगल। तब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि ये एंगल अल्फा दे दिया, ये एंगल अल्फा दे दिया, यहां से ये एंगल क्या है यहाँ पे अल्फा। अगर मैं इसको अल्फा कर देता हूं तो उस सिचुएशन में ये वाली जो लाइन है वेलोसिटी की इसके पैरेलल हो गई, पैरेलल, और ये पैरेलल है नहीं, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो उस सिचुएशन में अपने को अल्फा एंगल कौन से को मानना पड़ेगा, ऊपर वाले को अल्फा मानना पड़ेगा, और इसको कितना मानना पड़ेगा अपने को, ये 90 माइनस अल्फा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक तो अल्फा है और एक क्या है 90 माइनस अल्फा है। ये यहां से अपन ज्योमेट्री से इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन होगा कौन सा अल्फा, तो अब यहाँ पे यही इसके अंदर एक कंसेप्ट है कि किसको अल्फा माने, तो ऊपर वाले को अल्फा लेना है, नीचे वाले को अल्फा नहीं लेना है। नीचे वाले को अल्फा लेते ही इसके पैरेलल हो जाएगा, जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू कितना होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सबसे पहले मैं वाई डायरेक्शन के अंदर निकाल लेता हूं, तो वाई इक्वल टू कितना होगा, यू वाई टी प्लस के 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, वो अपने को पता है यहां से, तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं यू वाई कितना हो, ये वेलोसिटी कितनी है v, तो वाई डायरेक्शन में कितना होगा, v साइन ऑफ 90 माइनस एल्फा, तो वो कितना हो जाएगा, v cos ऑफ एल्फा इंटू टी। ए वाई कितना होगा वाई डायरेक्शन के अंदर, एसिलेशन देखो यहां से वाई इधर है, जी कोस एल्फा इधर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के जी कोस ऑफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं, ये तो बन जाएगा v कोस ऑफ एल्फा इंटू टी इक्वल टू जी कोस ऑफ एल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे कैंसिल आउट हो, ये एक इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अपने पास में जो t की वैल्यू है वो निकल के आती है 2v अपॉन जी निकल के आती है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ये चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, तो ये क्या है, x है, तो क्या निकालूंगा मैं, x इक्वल टू कितना होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस के 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना, यू एक्स कितना होगा, v कोस ऑफ 90 माइनस एल्फा, तो कितना हो जाएगा ये v साइन ऑफ एल्फा इंटू टी।
ए एक्स कितना होगा, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना है यहाँ से, ये जी साइन ऑफ एल्फा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये जी साइन ऑफ एल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा यहाँ से। अब अपन यहाँ से ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी, v साइन ऑफ एल्फा इंटू टी, टी की वैल्यू अपन ने निकाली यहाँ से, ये कितनी आ रही है 2v अपॉन जी, प्लस ये बन जाएगा g साइन ऑफ एल्फा अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो ये यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है 2v स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ एल्फा, और ये अपने पास में निकल के आ जाता है, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये एक इससे कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का कितना हुआ 2v स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ एल्फा। तो ये x की वैल्यू अपने पास में यहां से निकल के आती है 4v स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ एल्फा अपने पास में निकल के आ गई यहां से। अब अपने को ये देखना है यहां से कि ये जो अपने को x की वैल्यू अपने पास 4v स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ एल्फा निकल के आ गई, इस v की वैल्यू कितनी होगी, तो ये यहां से आके यहाँ पे ये कोलाइड करता है, फिर कितनी वेलोसिटी से उठता है ये v से, और इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन इनिशियल तो कितना हो गया इसकी 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ से, ये 2gh निकल के आएगा। तब अपने पास में आंसर क्या होगा इसका 4/g, इसका कितना हो जाएगा 2gh, और ये कितना हुआ साइन ऑफ एल्फा हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो ये x की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाती है यहाँ से, ये 8h साइन ऑफ एल्फा।